क्वेश्चन बहुत समझ करके आपको समझना होगा। क्वेश्चन है इजी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस टाइप के आए भी हैं, मैं वो भी करा दूंगा। कोई 6 सेंटीमीटर का बिंब, तो यहाँ पर इसके शब्द को पकड़ना है बिंब, बिंब, और एक होता है प्रतिबिंब। दो चीजें पढ़ाई गई हैं, एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो बिंब मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु, और प्रति लगा देंगे इसके आगे। देखो इधर ध्यान से, इसमें एक शब्द जुड़ गया क्या, प्रति। तो क्या प्रतिबिंब बोलेंगे इसे, तब उसे क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज। इसे आई से लिखते हैं, और ये बिंब है, इसे किससे लिखेंगे, ओ से। मत नोट करो, ये देख लो, बाद में कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर का बिंब, अब बिंब बोल रहा है यानी कि वस्तु बोल रहा है। वस्तु क्या है, 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 सेंटीमीटर क्या होगा, उसकी हाइट ही तो होगी या लंबाई होगी, अब रखी गई होगी। एक तरह से उसका साइज ही तो है वस्तु का। तो आपको क्या मालूम चला, वस्तु का साइज, वस्तु के साइज को किससे लिखते हैं, वो से लिखते हैं। कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए, कोई 6 सेंटीमीटर का बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण से, बोलना है 18 सेंटीमीटर फोकस वाले। कौन है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस क्या है, 18 सेंटीमीटर। तो फोकस बोल रहा है 18 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस कितनी है, 18 सेंटीमीटर। फोकस को लिखते हैं एफ से। फोकस दर्पण, फोकस वाले अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर पर रखा है। वो बोल रहा है 27 सेंटीमीटर दूर रखा है दर्पण से। मान लीजिए दर्पण है, इससे मेरा ये मार्कर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, और दर्पण से कितनी दूर रखा है, 27 सेंटीमीटर। दर्पण से जो दूरी होती है, मिरर से दूरी वस्तु की, उसे किससे लिखते हैं, यू से। तो यू हो गया हमारा कितना, 27 सेंटीमीटर। 3 चीजें आ गई। अब बोल रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। अब कोई पर्दा रखा जाना है, कोई और किसी और वस्तु को रखना है कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि अब मैं कोई और वस्तु रखूं, मान लीजिए मैंने कुछ और रखा, या मैं खुद ही खड़ा हो गया, तो मेरा इमेज कहां बनेगा, ये मांग रहा है क्वेश्चन में। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर बताना है आपको, कि नेचर कैसा होगा उसका। सवालों में ये जरूर पूछा जाता है, और इसी को देख करके सवाल गलत हो जाता है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने का फंडा वही, सब कुछ वही, बस उसकी प्रकृति शब्द पर बच्चे हिलक जाते हैं। प्रकृति मतलब नेचर कैसा होगा, ये पूछ रहा है। तो नेचर में कैसा होता है, 2 तरह का नेचर होता है, एक होता है वास्तविक, रियल, एक होता है आभासी, वर्चुअल, काल्पनिक, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे कि दर्पण जो होता है गाड़ियों के साइड में लगा होता है शीशे वाला, वो वाला, उसमें क्या हुआ, वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, काल्पनिक दिखा रहा है। बड़ा ट्रक भी बच्चा बना दिया उसमें, तो वो रियल नहीं है। तो प्रकृति तथा आकार, आकार मीन्स साइज बताना, उसका साइज क्या होगा, दोनों चीज बतानी है। तो आकार किसका बताना है, प्रतिबिंब का, यानी कि आपको आई नहीं मालूम, आई नहीं मालूम। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति तभी बता सकते हैं जब भी पता हो। तो भी क्या है, पता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, देखो ओ मालूम है, आई नहीं पता, वी और यू नहीं पता हो तो आई निकलता नहीं है, इसलिए वी पता होना चाहिए। तो वी निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f, 1/f बराबर 1/d प्लस 1/d। ये दूरियां तो प्लस में होती हैं, लेकिन हमें साइन का यूज करना पड़ता है, तो साइन का यूज करेंगे इसमें। तो साइन के हिसाब से याद रखना है, जब दर्पण रखा जाता है, ये होता है आपका अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसको रख दिया गया है। तो ये वाला माइनस एक्स अक्ष होता है, और ये वाला होता है प्लस का एक्स अक्ष। तो वस्तु हम सदैव इधर रखेंगे, जब वस्तु यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का एक्स अक्ष है, इसलिए वस्तु की दूरी माइनस हो जाती है। फिर बोला इसका फोकस, फोकस इसका यही होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस जो होता है यहीं पर होता है, इसलिए वो भी माइनस एक्स अक्ष पे आ रहा है, वो भी माइनस का होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 1/f, f कितना है, माइनस का 18,
बराबर 1/v। v कितना है, v नहीं मालूम, प्लस 1/u। u कितना है माइनस का 27। अब ये है, चलिए इसके आगे सॉल्व करके आप लोग दिखाइए। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, वो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस, इक्वल्स में 1/u। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है, 9 का पहाड़ा सीधे सीधे लग रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो, 1/9 कॉमन आ रहा है, 1/9 कॉमन आया, क्या बचेगा 9 × 27, 3 बचेगा, और यहां से क्या जाएगा 9 दूनी 18, 1/2 बचेगा, ये बचेगा। सबका ये निकला, किसी का ये नहीं निकला? चलो अब तो करो। ध्यान से देखो, इसका क्रॉस इधर गुणा कराएंगे, इसकी इधर क्रॉस होगी, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो क्या आएगा 1/9, 2 माइनस 3 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 2 3 6, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है माइनस का 1, नीचे क्या आएगा 9 6 14 बराबर 1/2। इसको उलट देंगे, पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे, दूरी का मात्रक हम ये यूज करेंगे। अब b निकल आया, तो हमसे और क्या चाहिए, एक तो b मांग रहा था, अब मांग रहा है आपसे i। तो फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, जब m नहीं दिया हो, m की बात भी ना हो, तो हम क्या बोलेंगे I/O बराबर v/u। तो उसका जिक्र हो तो m लगा दो, या जिक्र नहीं तो I/O होता क्या है, m बराबर होता है, लेकिन m नहीं दिया वीरेंद्र, तो आप m यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये है I पता नहीं, O मालूम है, कितना है 6, O आ गया अपना 6 बराबर v अभी भी निकाला, कितना है 54। यहाँ पर साइन का यूज मत करना, मैंने सलाह दी है, क्योंकि ऐसे उठा कर रख दो, आंसर निकल आता है। u कितना है 27, ऐसे रख दो बिना साइन, सबसे अच्छा रहता है। साइन लगा के रखोगे तो फॉर्मूले में माइनस v/u लगाना पड़ेगा, अब जैसे ये लगाओगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस में रहेगा यहाँ पर, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 9 × 27, 9 6 14, मैं 27 दूनी 54 हो रहा था, 3 दूनी 6, और ये यहाँ भाग में आ गया गुणा में, 9 के 27, 9 6 54, सही तो वहाँ 2 3 6, 6 दूनी 12, i बराबर 12 आ रहा है, 12 सेंटीमीटर प्रति अंक का सही होगा। क्या आया बाकी सबका, तुम्हारा 3 सेंटीमीटर साइज आ रहा है, 3 सेंटीमीटर कैसे आएगा, अरे ऊपर वाले 2 से 6 कैसे कट जाएगा, बराबर चल के दोनों तरफ चीजें एक से तो कटती ना, 2 यहाँ गुणा में, यहाँ पर भी 2 गुणा में होना चाहिए ना, ये तो भाग में, भाग वाला गुणा में जाएगा, जितनी 12 हो जाएगा, तो ये अपना 12 सेंटीमीटर आ गया। एक चीज और देख लो ध्यान से, इसमें 2 चीजें मांग रहा था, प्रकृति और आकार। सभी लोग ध्यान से देखिए, नेचर और साइंस। साइंस तो मालूम चल गया, कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है नेचर कैसा होगा, ध्यान से देखिए, नेचर में आ रहा है जो उसकी नेचर की प्रकृति होती है वो इमेज की दूरी से मालूम चलती है, तो इमेज प्रति की जो दूरी है वो 54 आई है, 54 सेंटीमीटर दूरी आई है, वही माइनस में आई है, तो माइनस की दूरी इधर वाले अक्ष पे होती है, उधर वाले अक्ष पे, माइनस की दूरी होती है इस अक्ष पे, तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, इधर कहीं बन रहा होगा, बस तो यहाँ कहीं रखी होगी,
उसका इमेज यही कहीं पर बन रहा होगा, तो माइनस एक्स अक्ष बन रहा है ना। तो जब माइनस एक्स अक्ष बनता है तो उसकी प्रकृति दो तरह की होती है, या प्लस एक्स अक्ष बनेगा तब भी। एक होती है वास्तविक, इसे बोलते हैं हम लोग रियल, और एक होती है आभासी, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि आभासी। तो यहां पर क्या है, जो इमेज बनना है वो 54 सेंटीमीटर बनना है, और अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। उल्टे बनते हैं यानी कि वास्तविक बनते हैं, रियल के बनते हैं। आप कभी नाई की दुकान में जाइए, उसमें आपका फेस रियल दिखाई देगा। तो अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, रियल बनते हैं। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक यानी कि रियल होगी।